वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। हर इंसान को कभी न कभी सच्चाई का आईना देखना चाहिए। गांव में रहने वाली अनु पढ़ने में तेज और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसका बचपन से आईएएस बनने का सपना था। वो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती। वो बहुत ही मेहनती थी। उसके माता पिता वृंदा और श्याम उसकी पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत गर्व महसूस करते थे। अनु की एक छोटी बहन मीनू भी थी, जो उसकी तरह ही होशियार थी। स्नातक के बाद अनु ने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित यूपीएससी कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया था। उसके गांव वालों ने जब यह सुना तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे शुभकामनाएं दी। उसके माता पिता भी उसे हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार थे। परंतु अनु का एक और राज था, जिसे वह अपने परिवार से छुपा रही थी। वह राज था उसका बॉयफ्रेंड आकाश। आकाश से अनु की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और वह अब दिल्ली में काम कर रहा था। आकाश ने अनु को बार बार दिल्ली आने के लिए कहा, लेकिन अनु को पढ़ाई और परिवार की अपेक्षाओं के कारण समय नहीं मिल पाता था। आखिरकार अनु ने आकाश की बात मान ली और आईएएस की तैयारी का बहाना बनाकर दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचने के बाद अनु ने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन तो की, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर कम और आकाश पर अधिक था। वह ज्यादा समय आकाश के साथ बिताने लगी। अनु ने अपने माता पिता को फोन पर बताया कि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और उसे अच्छे अच्छे अध्यापक मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अनु का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और उसने कोचिंग क्लासेस भी छोड़ दी थी। इस बीच अनु की मां वृंदा को कुछ शक हुआ, क्योंकि अनु के बोलने का तरीका बदल गया था। एक दिन वृंदा ने अनु से कहा कि वह उसे सरप्राइज देने दिल्ली आ रही हैं। अनु घबरा गई और उसने आकाश से मदद मांगी। आकाश ने उसे एक दोस्त की मदद से एक फर्जी कोचिंग सेंटर दिखाने का सुझाव दिया, ताकि अनु के माता पिता को कोई शक न हो। वृंदा और श्याम दिल्ली पहुंचे और अनु से मिलने गए। अनु ने उन्हें उस फर्जी कोचिंग सेंटर में ले जाकर सब कुछ ठीक बताया, लेकिन वृंदा को कुछ असामान्य लगा। उन्होंने अनु के असली कोचिंग सेंटर की पड़ताल की और पता चला कि अनु ने वहां दाखिला ही नहीं लिया था। वृंदा और श्याम को अनु की सच्चाई का पता चला। अनु को यह देखकर बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने माता पिता को धोखा दिया। उसने रोते हुए अपने माता पिता से माफी मांगी और सारी सच्चाई बता दी। वृंदा और श्याम ने अनु को समझाया कि वो उनसे कुछ भी नहीं छुपाए, क्योंकि वे उसके भले के लिए ही सब कुछ करते हैं। वृंदा और श्याम ने अनु को वापस घर लाने का फैसला किया। उन्होंने अनु को समझाया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए और उसे एक नया मौका देना चाहिए। अनु ने अपने माता पिता की बात मानी और वापस घर आकर फिर से आईएएस की तैयारी में जुट गई। इस बार उसने आकाश से भी दूरी बनाई और पूरी तरह से अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित किया। आकाश ने अनु के इस फैसले का सम्मान किया और उससे दूरी बनाए रखी, ताकि अनु अपने सपनों को पूरा कर सके। वह अनु के प्रयासों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी अपनी करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अनु को अपने लक्ष्य में परिवार और प्यार दोनों का साथ मिला। समय बीतता गया और अनु ने कड़ी मेहनत कर आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उसके माता पिता ने गर्व से उसका स्वागत किया और गांव वालों ने भी उसकी तारीफ की। अनु ने सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझा और अपने अनुभव से सीखा कि किसी भी तरह की छल कपट से बचना चाहिए। इस दौरान आकाश भी अनु की मेहनत और सफलता से प्रेरित होकर अपनी खुद की व्यवसाय में सफलता हासिल करने में जुट गया। कुछ समय बाद जब अनु की पोस्टिंग दिल्ली में हुई, तो आकाश और अनु फिर से मिले। दोनों ने अपने अपने करियर में सफलता हासिल की और फिर से एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। अनु और आकाश ने मिलकर अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया। उनके माता पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और जल्द ही उनकी शादी तय हो गई। सच्चाई का आईना अनु के जीवन में खुशियां लेकर आया। जिस काम को करने के लिए चाहो उसे पूरी ईमानदारी से करो। दूसरे को कोई नहीं ठगता है, खुद ठगा जाता है। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। सफल जीवन के लिए ईमानदारी और मेहनत अनिवार्य है।